हमने कहा भी है कि भाई उनको बीएड कराने में जो भी पैसे खर्च होंगे, मैं उतना व्यक्तिगत रूप से समझे कि हमारी ही बेटी है, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उसकी तह तक पहुंचने का, आखिर इनकी हत्या करने के लिए किसने इतना हिम्मत किया। जो पढ़ा राजा थे तो जो उनका जो एक दायित्व था, जो कर्तव्य था कि वे समाज को हक दिलाना या उसके लिए लड़ाई लड़ना, तो वो लड़ते थे। को बार बार कितना बता पाए। अब अभी इतना नर्वस हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं परिवार का चिंता को लेकर। मेरे ऊपर 5 बच्चों का बोझ है, उसका शादी भी सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गया है, इसलिए हम ज्यादा बोल नहीं पाए। मैंने देखा कि इनके साथ किस प्रकार से लोग जुड़े हुए थे और सोमा मुंडा को मैं जानता था व्यक्तिगत रूप से। वो काफ़ी दिलेर थे और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लेते, और ख़ास करके जिसे हम कहते हैं जल जंगल ज़मीन की हिफाजत करना, यानी लोगों की हक और अधिकार के लिए जो लड़ना, तो उनके एक प्रकार से स्वाभाविक गुण था। जो पढ़ा राजा थे तो जो उनका जो एक दायित्व था, जो कर्तव्य था कि वे समाज को हक दिलाना या उसके लिए लड़ाई लड़ना, तो वो लड़ते थे। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कई लोगों के कांटे बने होंगे, और उन लोगों ने जो इस प्रकार के दुस्साहस किया है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो लोग बचेंगे नहीं। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उसकी तह तक पहुँचने का, आखिर इनकी हत्या करने के लिए किसने इतना हिम्मत किया। उनकी बेटी के लिए आपने कहा कि बीएड करवाने के लिए आप उनका सहयोग करेंगे। हाँ, मैंने उनकी जो सारे 5 बच्चों से मैंने पूछा, तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट जो बीएससी की है और वो बीएड करना चाहती है, तो स्वाभाविक है कि आप देख सकते हैं कि भाई सोमा मुंडा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, कोई नौकरी तो करते नहीं थे, और कोई खेती बाड़ी से कितना होता है पैसे हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम भी किसान के ही बेटे हैं। और इसलिए लगा कि उन बच्चे की इच्छा है कि हम बीएड करें, तो हमने कहा भी है कि भाई उनको बीएड कराने में जो भी पैसे खर्च होंगे, मैं उतना व्यक्तिगत रूप से समझे कि हमारी ही बेटी है, और उनको बीएड करा।